तो कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आज आपको अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है, उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले पूर्व जानकारी की यदि बात करें तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, जैसे उदासीनता वर्ग के बारे में बताया था आपको, किसे कहते हैं, क्या होता है, उदासीनता वर्ग का अर्थ क्या है, बजट रेखा क्या है, उपयोगिता का क्या अर्थ है, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आपको इसके बारे में वीडियो भी भेजी गई है और PDF के माध्यम से भी बताया गया। तो आज बात करते हैं क्या है कि उपयोगिता ह्रास नियम। ये उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, ठीक है ना। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, तो देखिए क्या लिखा है, आवश्यकता का एक प्रमुख लक्षण ये है कि आवश्यकता विशेष को संतुष्ट किया जा सकता है। इस लक्षण पर ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है, ठीक है। अब हम नियम की व्याख्या करें तो नियम क्या है कि यदि हम किसी वस्तु का लगातार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु का अधिकाधिक प्रयोग करता जाता है तो उससे जो मिलने वाली संतुष्टि होती है या जो तुष्टि गुण होता है वो धीरे धीरे क्या है, कम होता जाता है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। कई विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता ह्रास नियम को अपने अपने अनुसार व्यक्त किया है। कैसे परिभाषित किया है, एक है अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल, ठीक है ना, डॉक्टर मार्शल नाम इनका। वो क्या कहते हैं, किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि हो जाने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वे जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाता है तो उपयोगिता क्या है, घटती जाती है, ठीक है। एक और अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर टॉमस, उनका क्या है, ज्यों ज्यों कोई मनुष्य किसी समय विशेष पर किसी वस्तु का अधिकाधिक प्रयोग करता जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली ये जो संतुष्टि की मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये व्याख्या है उपयोगिता ह्रास नियम की। अब हम देखते हैं, अगर हम बात करें कि इस नियम को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, क्या है, भूखा है। अब वो व्यक्ति अगर पहली रोटी खाता है तो उस व्यक्ति को उस पहली रोटी से बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, और मिलती है ना। जैसे हम लोग भी हैं, बच्चे जो स्कूल से घर जाते हैं, ठीक है ना, बहुत भूख लगती है, कहते हैं मम्मी खाना चाहिए खाना चाहिए, ठीक है ना। तो जो पहली रोटी खाते हैं उससे क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। ये दूसरी रोटी खाते हैं उससे संतुष्टि और कम हो जाती है। ये तीसरी रोटी खाते हैं तो उससे संतुष्टि जो मिलती है वो और कम होती जाती है। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है कि हमें पूर्ण एक संतुष्टि का बिंदु भी इसके अंदर मिल जाता है। और एक समय ऐसा होता है कि हम अगर ज़्यादा इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें संतुष्टि की जगह असंतुष्टि भी प्राप्त होने लगती है। अगर हम रेखाचित्र के माध्यम से उदाहरण को देखें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, भूखा है, ठीक है, और वो रोटी खाता है पहले, यहाँ देखें लिखे रोटी की इकाइयाँ, ठीक है, और इधर लिखें प्राप्त तुष्टिगुण। मान लिए पहली रोटी भी किसी भूखे व्यक्ति ने पहली रोटी खाई हो, उससे उसे मान लीजिए संतुष्टि 50 इकाइयों के बराबर प्राप्त होती है। ऐसी दूसरी रोटी खाइए तो उसने संतुष्टि उसके 40 इकाई के बराबर प्राप्त होती है। ऐसी तीसरी रोटी वो व्यक्ति खाता है तो संतुष्टि कितनी मिलती है उसे, 30। ऐसी चौथी रोटी खाता है तो उसे संतुष्टि कितनी मिलती है, 20। ऐसी पाँचवीं रोटी खाता है और संतुष्टि कितनी मिलती है, 10। और छठी रोटी खाता है तो संतुष्टि कितनी मिलती है उसे, 0।
और यदि वो 7वीं रोटी भी खा लेगा तो संतुष्टि क्या हो जाएगी इसके अंदर, ये माइनस में पहुंच जाएगी, काय में, माइनस के अंदर। ठीक है, अगर हम इस तालिका को हम रेखा चित्र के द्वारा यदि स्पष्ट करें तो देखिए, रेखा चित्र में देखिए 2 रेखा होंगी, ये बिंदु O है, ठीक है, ये बिंदु X है और ये बिंदु क्या है, Y है। तो O और X अक्ष पर क्या है, OX पर रोटी की इकाइयाँ, और यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त तुष्टि गुण। ठीक है, अब मान लीजिए प्राप्त तुष्टि गुण। ठीक है, देखिए पहली रोटी, ये दूसरी, ये तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं रोटी। ठीक है, और यहाँ पे तुष्टि का बिंदु 10 और ये 20, 30, 40, 50 और ये 60। ठीक है, अब मान लीजिए पहली रोटी कितनी तुष्टि संतुष्टि मिल रही है उसे, यहाँ पे 50, दूसरी कितनी मिल रही है उसे 40, और तीसरी कितनी मिल रही है उसे 30, चौथी से कितनी मिल रही है संतुष्टि 20, और 5वीं से कितनी मिल रही है उसे 10। और हम देखें अगर ये, तो ये ग्राफ जो हमारे क्या है, धीरे धीरे क्या है, ये गिरता जा रहा है। ठीक है, गिरता जा रहा है, ऊपर से क्या है, नीचे की ओर। ठीक है, और छठी रोटी से कितनी संतुष्टि मिल रही है, 0। ठीक है, तो ये छठी रोटी से, तो पहली रोटी संतुष्टि 50 मिल रही है, दूसरी से 40, तीसरी से 30, चौथी से 20, 5वीं से 10, छठी से 0 और 7वीं से कितनी, माइनस के 5। अब देखिए, अब ये ग्राफ क्या है हमारा, गिरता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो रेखा है ये क्या है हमारी रेखा, ये सीमांत तो ये देखिए हमारी सीमांत उपयोगिता ह्रास रेखा। ठीक है, ये क्या हमारी सीमांत उपयोगिता ह्रास रेखा। ये मान लीजिए ए है और ये क्या हमारा मान लीजिए बी। ठीक है, ये 6 रोटी की हमने बात करी, तो छठी रोटी से संतुष्टि कितनी मिली है, 0 मिल रही है, और 7वीं में कितने मिल रही है, माइनस के 5, और ये 7वीं रोटी का इस्तेमाल करते हैं अगर ये, तो यहाँ माइनस में ये संतुष्टि इनकी पहुँच जाती है। तो उपयोगिता ह्रास नियम इस बात को दर्शाता है कि यदि हम किसी वस्तु का लगातार उपयोग करते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है वो धीरे 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 क्या होता है, कम हो जाती है, और एक बिंदु ऐसा आता है जब हमें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। ये क्या है, पूर्ण संतुष्टि। पूर्ण संतुष्टि, ठीक है ना, होती है यहाँ पे। तो ये था उपयोगिता ह्रास नियम का, ठीक है, तालिका द्वारा और चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति, ठीक है, अब रोटी का
जो रोटी का इस्तेमाल कर रहा है, कोई मान ली भूखा व्यक्ति है, ठीक है ना, तो पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं और फिर छठी सेकते हैं, शून्य तुष्टिगुण मिल जाओ, और सातवें अगर खाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका माइनस में पहुँच जाए, मतलब असंतुष्टि से मिलने लगती है। लेकिन ये नियम लागू कब होता है? ये नियम जब लागू होगा जब हम किसी वस्तु का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि अर्थशास्त्र के किसी भी नियम का पूर्ण रूप से, ठीक है, लागू होना कुछ मान्यताओं या शर्तों पर आधारित होता है। अर्थशास्त्र में जो नियम हैं, ठीक है ना, उनका लागू जब किया जाता है उसकी कुछ मान्यताएं या कुछ शर्तें उसकी होती हैं। अगर वो शर्तें अगर लागू हैं तो ये नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अभी देखते हैं इस नियम की मान्यताएं या शर्तें क्या हैं। वो क्या है? नंबर 1 देखें, नियम की मान्यताएं, वस्तु की सब इकाइयाँ मात्रा में क्या हो, समान हो। मतलब कहने के हैं कि जो भूखा व्यक्ति रोटी का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा ना हो कि पहली रोटी 10 ग्राम की थी और दूसरी रोटी 20 ग्राम की थी, मतलब उसका जो वजन है, ठीक है, वो एक सा ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर ऐसा नहीं है तो उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, वस्तु की सब इकाइयों का स्वभाव समान हो। स्वभाव समान मतलब क्या है? अब मान लीजिए उसने पहली रोटी खाई, ठीक है, वो 10 ग्राम की थी मान लीजिए, दूसरी आपने पूरी दे दी उस 10 ग्राम की, ठीक है ना। अब ये नहीं कि रोटी और पूरी साथ साथ चलें, आप एक वस्तु का इस्तेमाल करेंगे, या तो उस भूखे व्यक्ति को आप रोटी खिलाइए या पूरी खिलाइए, नहीं तो उसके स्वभाव में, अगर आपने पहले रोटी खिलाई है, दूसरी आपने पूरी खिला दी, तो उसके स्वभाव में उसके अंतर आ जाएगा और तब ये नियम कार्यान्वित नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, उपभोग के समय और स्थान में अंतर नहीं होना चाहिए। उपभोग के समय और स्थान में अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम रोटी खा रहे हैं, अब ये पहली रोटी तो हमने खा ली 1 बजे, दूसरी रोटी खा रहे हैं हम 1:30 बजे, तीसरी रोटी खा रहे हैं हम 2 बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका स्थान, ठीक है, और समय और स्थान में अंतर नहीं होना चाहिए। स्थान से मतलब क्या है? आप पहली रोटी खा रहे हैं पंखे के नीचे बैठ के खा रहे हैं, दूसरी आप एसी में बैठ के खा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। आप जिस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल आपको एक ही जगह पर और एक ही समय के अंदर करना है। जब आप ऐसा करेंगे तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। तीसरा है, उपभोक्ता का मानसिक दृष्टिकोण समान रहना चाहिए। मानसिक दृष्टिकोण से मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति मान ली रोटी का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना, और रोटी खाते, 1 रोटी खा ली उसने, फिर 2 रोटी खा ली उसने, और तीसरी रोटी से पहले उसने कोई भांग या कोई नशा कर लिया, ठीक है ना, फिर वो चौथी रोटी खाएगा, ठीक है ना। अब भांग का नशा करने से क्या है, उसकी क्या मानसिक स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जब मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है तब भी ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है ना। चौथा है, उस वस्तु की स्थापन वस्तु का मूल्य समान रहना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि हम जिस वस्तु का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो मूल्य कम या बढ़ती नहीं होना चाहिए। जैसे हम रोटी की बात कर रहे हैं तो आटे का जो मूल्य उस समय है वो एक सा ही होना चाहिए। यदि मान लीजिए आटे का मूल्य कम हो जाता है तो क्या होगा, हमारी जो खरीदने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, तो उसके अंदर भी अगर ऐसा होता है तब भी ये नियम कार्यान्वित नहीं होता है। तो उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है, क्या के बारे में, ठीक है, रेखा चित्र और ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। और ये इसकी क्या है, इसकी मान्यताएं हैं। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। अपवाद क्या होते हैं, मतलब जहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता वो कहलाते हैं अपवाद। जैसे उपयोगिता के अपवाद की यदि हम बात करते हैं तो इकाई की मात्रा बहुत छोटी होने पर ये नियम लागू नहीं होता है। मतलब अगर रोटी के बहुत छोटे छोटे हम टुकड़े करके खाएं उसे, ठीक है ना, 1 फिर 2 फिर 3, तो अगर हम रोटी बहुत छोटी छोटी रोटी अगर बनाते हैं
तो ये नियम इसके अंदर लागू नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, शराबी को मदिरा के हर अगले प्याले से अधिक उपयोगिता मिलती है। कोई व्यक्ति शराबी है, ठीक है, और वो व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, और वो पहला प्याला पिएगा, उसे संतुष्टि मिलने उसकी क्या होगी, अगले प्याले पीने की इच्छा होगी, फिर दूसरा मिलेगा तो वो तीसरा प्याला पीने की इच्छा करता है। तो अगर कोई व्यक्ति शराबी है तो शराबी के अंदर क्या होगा, ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए अगले प्याला पीने की लालसा हमेशा बनी रहती है, इसलिए ये इसका अपवाद है, तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता है। तीसरा, धन का मोह कभी कम नहीं होता है। मतलब व्यक्ति जो धन कमा रहा है उसकी धन कमाने की लालसा बढ़ती जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पहले महीने में व्यापारी ने 10,000 रुपये कमाए हैं तो वो सोचता है अगले महीने में कम से कम 20,000 रुपये कमाऊँ, फिर तीसरे महीने में और ज़्यादा कमाऊँ। मतलब धन को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो लगातार बढ़ती जाती है, तो ये इसका अपवाद है, इसके अंदर भी ये नियम लागू नहीं होता है। अच्छी पुस्तकें, मधुर गाने का मोह भी कभी शांत नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत से पुराने गाने हैं, लोग दिन भर सुनते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग पुराने गाने सुनते रहते हैं। तो ऐसे गाने जो मधुर होते हैं, कानों को अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनको बार बार सुनने की इच्छा करती है, उसके अंदर ये नियम लागू नहीं होता है। अच्छी पुस्तकें, कोई पुस्तक अच्छी है, ठीक है ना, उसको बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे रामायण का पाठ कराते हैं हर साल, ठीक है, तो रामायण ऐसी पुस्तक है जिसको एक बार पढ़ने से, ठीक है ना, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, हम चाहते हैं उसे बार बार उसको पढ़ा जाए। तो ये इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है, बताया मैंने आपको कि उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। अगर हम किसी वस्तु का, ठीक है, लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाती है। इसे ही उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तो तालिका द्वारा, ठीक है, और ग्राफ के द्वारा मैंने इसको समझाया है। इसका PDF मैं आपको बना के भेजूँगा, ठीक है ना। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और से शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।